अगर ये साधन बन गया तो प्रेम बहुत जल्दी प्रकाशित हो जाएगा। पहला, अहित, असत्य, व्यर्थ, कटु, निंदायु, सबसे पहला वाणी से भयंकर अपराध बन जाते हैं। घोर नरकों की प्राप्ति वाणी के अपराध से होती है। सबसे ज्यादा अपराध वाणी से बनता है। साधक को वाणी पर बहुत संयम रखना चाहिए। पहला साधन बताया अहित। अगर वाणी से ऐसा बोला कि किसी का अहित अमंगल हो, नहीं। असत्य, झूठ नहीं बोलना। देखो, यदि प्रेम प्राप्त करना है तो किसी का अहित हो ऐसा नहीं बोलना, और असत्य, झूठ नहीं बोलना। क्यों झूठ बोले? हर बात में झूठ नहीं, सत्य बोलना सीखो। यदि भगवत मार्ग में चलना चाहते हो, प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे प्रभु सत्य नारायण है। साधक से झूठ बोलने का अभ्यास छोड़िए। जो भी होना होगा, हमसे गलती हुई, हमको दंड दे दो। कितना दंड दोगे? मृत्यु से बढ़कर कोई दंड नहीं। हम मृत्यु को स्वीकार किए हुए भगवत मार्ग के पथिक है। हम झूठ क्यों बोले? झूठ नहीं बोलना, कपट भरे वचन नहीं बोलना, अहित, कटु, कड़ुए शब्द, परुख वचन, निंदायुक्त, किसी की निंदा नहीं, उद्वेग, बोला सामने वाले का हृदय जलने लगा, ऐसे वचन का त्याग करना है। अगर हमारी वाणी पवित्र नहीं है तो हम उपासना के पहले ही सोपान पर फेल हो गए। जिस वाणी से हमें नाम मंत्र सिद्ध करना है, वो वाणी अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। असत्य भाषण, अहितकारी, कटुवचन, परुख वचन, निंदायुक्त वचन और सांसारिक वार्ता, इसका त्याग कर दे। यदि प्रेम मार्ग में जाना है, वाणी को पावन करना है, भगवान के पावन नाम का जप, नाम का कीर्तन और लीला गुणों का गायन, जैसे श्रीमद चतुरासी जी 42 लीला, श्रीमद भागवत। जब हम लीलाएं गायन गाते हैं तो हमारे हृदय के सारे मोहमल का नाश हो जाता है। पाप का नाश करके एकदम हृदय निर्मल होने लगता है। सच्ची मानिए, भगवत चर्चा करते करते भगवान की झांकी आने लगती है। आप एकांत में कभी श्रीमद् भागवत पढ़िए, मनन कीजिए, रोना आ जाएगा। एकांत में चतुरासी जी को बार बार गाइए, झांकी आने लगेगी। जो पदों में लीला छुपी है वो प्रकाशित होने लगेगी। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। सत्य बोलो, हितकर बोलो, दूसरों को सुख पहुंचाने वाली बात बोलो, भगवान नाम जप करो, भगवान नाम कीर्तन करो, भगवत लीला गुणगान करो। ये वाणी की तपस्या हो गई, ये वाणी की पावनता हो गई। अब दूसरा कह रहे हैं कि मन, बड़ा योगदान है साधना में मन का। विषयों में लगा हुआ मन शत्रु है और प्रभु के चरणारविंद में लगा हुआ मन मित्र है। मन प्रभु में लग गया तो विश्व विजयी हो गए। मन से हमारी वृत्तियां काम की उत्पन्न होती हैं। काम में बाधा पड़े तो क्रोध आ जाती, पूर्ति हो तो लोभ हो जाता है। नाना प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं काम से। ये मन सदैव काम, कामना, वासना इसी में भ्रमण करता रहता है। काम, कामना, वासना मनते कर अति दूर, अति दूर। इनका प्रवेश भी ना हो हमारे मन में। इन वेगों का परिहार कर दे तो कैसे? जब निरंतर अंदर नाम चलाया जाता है ध्यान सहित। ध्यान दीजिए, वाणी को पवित्र करने का उपाय बताया गया। वाणी को अपवित्र कैसे किया जाता है वो बातें बताई गई, उनका त्याग कर दे। अब मन सबसे ज्यादा काम भोग का चिंतन करता है। उसकी कामना ही प्रधान वो वृत्ति है जो हमें संसार में फंसाती है। कामना की पूर्ति में लोभ होता है और भोगे, और कामना की अपूर्ति से बाधा पड़ने पर क्रोध होता है। बड़े बड़े चाहे कोई भी हो, क्रोध आते ही मूढ़ता छा जाती है। मूढ़ता छाते ही स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति नष्ट होते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट होना ही सर्वनाश कहा गया है। अविकार स्थिति प्राप्त करने के लिए, हृदय रूपी गुफा के अंधकार को दूर करने के लिए नाम का, प्रभु के रूप का, प्रभु की लीलाओं का चिंतन करें।
जैसे हम जिह्वा से लीलाओं का गुणगान करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, वाचिक नाम जप करते हैं या उपांश नाम जप करते हैं, तो ये वाणी की पवित्रता हुई, मंगल है। पर हृदय रूपी गुफा में जो काम क्रोध चोर छुपे हुए हैं, इनको हटाने की अभी सामर्थ्य नहीं। इनको हटाने के लिए उतरना पड़ेगा गुफा में, नाम को उतारना पड़ेगा हृदय रूपी गुफा में। या तो ध्यान चल रहा है और या तो नाम ध्यान सहित चल रहा है। ध्यान सहित नाम जब एक एक अक्षर मात्रा का ध्यान करते हुए, तो वही रूप प्रकाशित हो जाएगा। लीला गायन करें तो हमें 5 अध्याय करने हैं भागवत के, ऐसा नियम न ले। 5 श्लोक पढ़े पर खूब डूब के पढ़े कि क्या कहा जा रहा है, कौन सी लीला गायन, मेरे प्रभु क्या लीला कर रहे हैं, ऐसे। और जो रस ग्रंथ है, इनके अर्थ पर विचार न करें, इनका केवल गायन करें। ये अर्थ विचार करने की सामर्थ्य प्रकाशित करेंगे। भगवत मार्ग में चलने वाले को तमोगुणी आहार का त्याग कर देना चाहिए। ये सब अभक्ष्य पदार्थ तो दूर ही हैं। प्याज लहसुन में कोई हिंसात्मक दोष नहीं, पर घोर तमोगुण प्रकट करता है, इसलिए इसका त्याग किया गया है। जहां आलू प्रकट होती है, जहां कंद शकरकंद प्रकट होती है, जैसे जैसे मूली गाजर प्रकट होती, ठीक वैसी उसी खेती में, उसी जगह में ये प्याज लहसुन प्रकट होता है। इसकी प्रकट होने की प्रक्रिया कोई अपवित्र नहीं है, ये खेतों में प्रकट होता है। लेकिन ये घोर तमोगुणी है, ये भजन में बहुत बाधक है। जब तक आपका हृदय, प्राण, मन, वाणी ये पवित्र नहीं होंगी, तब तक आप भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकते। सात्विक केवल पेट भरना है उतना, जितने से हमारे प्राणों का पोषण हो जाए, तो हमारे प्राण पवित्र हो जाते हैं। पानी और अन्न ये सब प्राणों का पोषण करने वाले हैं। वायु प्राण पोषण, अन्न प्राण पोषण, जल प्राण पोषण। तो हमारा वातावरण, हमारा जल, हमारा अन्न बहुत बड़ा प्रभाव करता है भजन में। बहुत सात्विक भोजन, वैसे ही सात्विक वस्त्र, आडंबर से हीन चरित्रवान उपासक। जैसे मुझे प्रभु रख रहे, मैं राजी हूं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं, न परिस्थिति बदलने की, न स्थिति बदलने की। जैसे मुझे प्रभु रख रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, मुझे संतोष है। जैसे रख रहे हैं बहुत अच्छा है। हमें किसी से कोई मांग नहीं, हमें कोई चाह नहीं, हमें कोई परिवर्धन की चाह नहीं, ये परिवर्तित हो जाए, ये बढ़ जाए, नहीं। और रात दिन तन को सेवा मिली। सेवा से बहुत जल्दी पवित्र होता है शरीर। माता पिता की सेवा, बूढ़ों की सेवा, रोगी की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, किसी की सेवा, भगवान की सेवा, संत सेवा, गौ सेवा, किसी की भी भगवत भाव से सेवा की जाए तो शरीर बहुत जल्दी पवित्र हो। जिनके साथ बैठने से, जिनके व्यवहार से हमारे अंदर निष्कामता आवे, नहीं चाहिए मुझे भोग, नहीं चाहिए मुझे संसार का सुख। परिणाम देखा जाता है, परिणाम। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग का परिणाम क्या होता है? खाओ पियो हंसो खेलो बैठो, और उसका परिणाम होगा कि आपके हृदय में आने लगेगा, मुझे नहीं चाहिए भोग, मुझे नहीं चाहिए संसार का सुख, मुझे प्रभु चाहिए। मैं सत्य से चलना चाहता हूं, मैं धर्म से चलना चाहता हूं, मैं जितेंद्रियता से चलना, ये आने लगेगा। ये संग का प्रभाव। साधु संग करे, विषयी कुसंग का त्याग कर दे, और व्यर्थ कार्य कभी न करे। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। नाम जब चल रहा है, गुण कीर्तन चल रहा है, सेवा चल रही है, साधु संग, भक्त चरित्र, भक्त नाम, अन्यथा हमारा समय व्यर्थ माना जाएगा। हम सेवा करें, किसी की भी सेवा का अवसर मिले। जगत में सबके हृदय में भगवान है, पर हमारा भगवत भाव हो और नाम जब चल रहा हो। व्यर्थ कार्य नहीं होने चाहिए। और अनर्थ, ये जितने पापाचरण हैं, ये सब अनर्थ तुम्हारा नाश कर देंगे। तुम्हारी शांति का, तुम्हारे सुख का, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे विचारों का नाश कर देंगे। अनर्थकारी चेष्टाएं कभी ना करें। ये इंद्रियां शब्द स्पर्श रूप रस गंध के लिए भागती रहती, इनको रोको।
इनको नाम बल से रोका जा सकता है। कल जैसे चर्चा कर रहे थे, ज्ञान सबको है लेकिन अपने ज्ञान का प्रयोग करने की सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य आती है नाम जप से। जितना नाम जप करोगे उतना ही सामर्थ्य आपके अंदर आएगी। जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम जप है। कुछ लोग कहते भी हैं कि इनको तो हर प्रश्न का जब उत्तर देंगे कहेंगे नाम जप करो। इसलिए कहते हैं कि चाहे जितनी बढ़िया बाजार हो, घूम आओ पूरी बाजार में, अगर कोई चीज लेनी है तो आपके पास रुपया चाहिए। रुपया, बाजार में घूम आओ, रुपया चाहिए। रुपया है तो उसके अनुसार सामान ले लोगे। ऐसे ही ये साफ शास्त्र हैं, सिद्धियां, ये वो जो चाहिए। अब जब चाहिए तो तुम्हारे पास धन होना चाहिए। वहां ये रुपया धन काम नहीं करता, वहां नाम धन काम करता। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, जितना जपा जो चाहिए खरीद लो। अगर कुछ और नहीं खरीदोगे तो हरि को खरीद। पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। इसीलिए सब प्रश्नों का समाधान बताते बताते अंत में यही कि नाम जप करो, क्योंकि नाम जप के द्वारा अमंगलों का नाश होगा, सुख की प्राप्ति होगी, ज्ञान का प्रकाश होगा, अविद्या का नाश होगा, महामंगल हो जाएगा। तो व्यर्थ अनर्थ कार्य सब इंद्रिय मन के तज कर रहे असंग, ये असंगता के लिए नाम जप जरूरी है। बिना नाम बल के आप असंग नहीं रह सकते। जो मन चाहेगा करवा लेगा, जो इंद्रियां चाहेंगी करवा लेंगी। जैसे एक गरीब आदमी को रुपया कमाने का उत्साह होता है कि अगर हम 2 घंटे और कर लेंगे तो इतना रुपया हमको मिल जाएगा, ऐसे भजनोत्साह होना चाहिए। उपासक के अंदर जब भजन का उत्साह जगता है तो रात्रि में नींद नहीं आती। थोड़ी देर एक मूर्छा से आई, उठ के बैठ, कितना अभी तो 11 बजे नहीं, घड़ी बंद हो गई होगी, हम तो आराम से सो चुके हैं। बैठ के भजन, सब सो रहे हैं, वो जग कर भजन 2 घंटे में आए, पूरा 24 घंटे का विश्राम हो गया। नाम जप कर, नाम से विश्राम की प्राप्ति हो रही। भजनोत्साह सदा। अपने अंदर कहां भजन के लिए इतनी प्रियता है। रात्रि में जो भजन होता है बहुत जोर का आनंद मिलता है, एकदम शांत वातावरण और एक खुमारी चढ़ी रहती है, उसी में चल रहा है मंत्र। बाह्य चेतना शून्य, अंदर से मंत्र चल रहा, केवल सुनते रहो, चाहे लेटे हो चाहे बैठे हो। पर यह स्थिति बहुत अभ्यास के अंतर्गत होगी, नहीं तो बैठे बैठे भी सो जाओगे, लेटने में तो फिर क्या है। आप देखो शवासन में लेट करके कितनी जल्दी समाधि में चले जाते हो, नींद में पहुंच जाओगे। नाम का अभ्यास ऐसा, नाम की खुमारी की, चाहे लेटे चाहे बैठे बस वो चल रहा है। भजनोत्साह सदा। और भगवत अस्तित्व कृपा में दृढ़ विश्वास। प्रभु की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। नाम जब चल रहा है इसलिए प्रभु हमारे साथ हैं, भले हमें दिखाई न दे रहे हो। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। बस नाम है तो प्रभु हमारे साथ हैं, हमें चिंता नहीं करनी। जो भजन में सहायता करते हैं वही हमारे मित्र हैं। संसार में हमारा अपनापन उसी से होगा जो भजन में सहायक है। चाहे वो कर्म हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे स्थान हो। अगर भजन में सहायक नहीं तो तजिए ताहि कोटि बैरिशम, जद्यप परम सनेही, जाके प्रिय न राम वैदेही।